कॉन्जेनिटल निवस, जन्म से रहने वाले मोल्स, आखिर क्या है ये कंडीशन। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पंकज कुमार, प्लास्टिक सर्जन। आज हम लोग बात करेंगे कॉन्जेनिटल निवस के बारे में। कई हमारे शरीर पे या लोगों के शरीर पे आप देखते होंगे कि काले कलर का एक धब्बा सा दिखता है। ये मेनी टाइम्स बचपन से, जन्म के समय से ही रहता है या कभी है। इससे कॉन्जेनिटल निवस, जन्मजात मोल कह सकते हैं। इसका साइज वेरी करता है, छोटे से आकार से होते हुए बहुत बड़े शरीर के एक बहुत बड़े पार्ट को, कभी कभी तो पूरे फेस या पर्टिकुलर एक उसको इन्वॉल्व किए रह सकता है। अगर ये बहुत बड़े एरिया पे है तो इसे निटल जाइंट मोल्स या जाइंट निवस कहते हैं। मतलब अगर 20 सेंटीमीटर से बड़े एरिया को है तो इसे जाइंट मोल कहा जाता है या जाइंट निवस। 20 सेंटीमीटर मोटे तौर पे आप समझ लें कि एक पाम जितना हमारा साइज है, अगर इससे बड़े साइज का है तो इसे जाइंट साइज कहेंगे, और अगर उससे छोटा है तो नॉर्मल ये कॉन्जेनिटल निवस कहलाएगा। इसका प्रेजेंटेशन बहुत तरह से हो सकता है। एक बहुत छोटा सा मस्सा जो जन्म के साथ, हाँ एक और बात की, कई बार ये एकदम जन्म के समय बच्चे में विजिबल नहीं होता है, उसके फ्यू मंथ्स में, या यूं कहें कि अगर 1 साल तक कोई मोल दिखना स्टार्ट हो जाता है, 1 साल की उम्र तक, तो उसे कॉन्जेनिटल जन्मजात मोल ही कहेंगे। इसका प्रेजेंटेशन बहुत तरह से हो सकता है। शरीर के किसी भी पार्ट को ये इन्वॉल्व कर सकता है। फेस बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां रहने से एक अलग तरह की डिफॉर्मिटी दिखती है, और जब इंडिविजुअल बड़ा होता है तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी महसूस हो सकती है। अदरवाइज कभी कभी पूरे बैक को इन्वॉल्व, एक एक्सट्रीमिटी पूरा, और कई बार उस पे हेयर्स की एक्सेस डेंसिटी देखी जाती है। मतलब मोल वाले ब्लैक स्पॉट पे हेयर्स बहुत ज्यादा डेंसिटी में और कोर्स हेयर्स होते हैं। वो नॉर्मल सराउंडिंग हेयर से थोड़े से मोटे हेयर्स, थोड़े मजबूत हेयर वो दिखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं एक स्लाइड शो में कि आखिर उनका प्रेजेंटेशन किस तरह से रह सकता है। जो पेशेंट्स हमारे पास मिलने आते हैं उनका एक ये आप डॉक्यूमेंट समझ सकते हैं कि अलग अलग टाइप्स के मोल का एक प्रेजेंटेशन है, जिसको हम लोग जस्ट एक बार देखें। तो अभी हमने देखा कि मोल्स या कॉन्जेनिटल निवस किस तरह से प्रेजेंट कर सकता है। अब बारी आती है इसके ट्रीटमेंट की। ये खतरा कितना बड़ा है, कितने लोगों में ये होता है, इसके क्या क्या रिस्क फैक्टर हैं। तो सबसे पहले अगर इसके इंसिडेंस की बात करें, 100 लोगों में एक में, मतलब 100 बच्चे के जन्म में एक बच्चे में ये कॉन्जेनिटल मोल, कॉन्जेनिटल निवस रह सकता है। और जैसा आपने बात किया कि जो बहुत बड़े आकार का है, लगभग हमारे एक पाम के आकार का, ये तकरीबन 20,000 बच्चों में से एक में पाया जाता है। तो ये इसके इंसिडेंस की बात हो गई। और अगर हम बात करें कि इससे खतरा क्या है, तो एक तो सबसे जो एक डिफॉर्मिटी ओवियस दिखती है वो खतरा है। सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमी होना, ये ट्रीटमेंट बड़े वाले निवस का कॉम्प्लिकेटेड, मुश्किल, मेनी स्टेप्स करना, तीसरी ये बात हो गई। और एक बहुत थोड़ा सा रिस्क मैलिग्नेंसी का भी रहता है। मतलब मेलानोमा टाइप ऑफ स्किन कैंसर है जो कुछ परसेंटेज में, हाँ एक बात जरूर है कि बहुत इसका ज्यादा लोगों में ऐसा नहीं होगा। जिनमें भी मोल्स या कॉन्जेनिटल निवस होगा उसमें से बहुत कम परसेंटेज में, लेस देन 1% लोगों में ही कैंसर का खतरा, स्किन के कैंसर का खतरा रहता है। जहां तक ट्रीटमेंट की बात है, अगर मोल्स का साइज बहुत छोटा है तो उसको एक्साइज करके हटाया जा सकता है। मतलब प्रॉपर कॉस्मेटिक सर्जिकल प्रोसीजर से उसको निकाल के उसको करते हैं और निशान नहीं के बराबर तकरीबन आता है। अगर मोल का साइज डायरेक्ट एक्सीजन से बड़ा है तो फिर उसको सीरियल एक्सीजन कई बार कर सकते हैं। मतलब स्टेप्स में इंसिजन। अगर एक बार पूरे मोल को निकालने से स्किन में स्ट्रेच और खिंचावट ज्यादा आती है तो उसको 2 या 3 स्टेजेस में, और 2 स्टेज के बीच में कम से कम 3 से 4 महीने का गैप जरूर होना चाहिए। तो इस तरह से उसको निकाल सकते हैं।
लेकिन कई बार जाइंट निवस बहुत बड़े पार्ट को इन्वॉल्व किया जाता है, तो वैसे सिचुएशन में, या कई बार बहुत बड़ा भी नहीं है लेकिन किसी खास एनाटॉमिकल साइट के आसपास है। सपोज आंख के पास अगर थोड़ा सा भी बड़ा निवस है तो डायरेक्ट आप अगर उसको निकालते हैं तो फिर आंखों में एक खिंचाव हो सकती है। या इसी तरह फोरहेड पे अगर बड़ा है तो फिर ये जो एक अपना एनाटॉमिकल लैंडमार्क और उसका जो एक पोजीशन है, एक रेफरेंस की तरह का पोजीशन कि दोनों साइड बराबर दिखे, तो उसमें थोड़ी सी चेंजेस आ सकती है। तो ऐसे सिचुएशन में या हम लोग स्किन ग्राफ्ट करते हैं कई बार कि मोल वाले पार्ट को, निवस को हटा करके और स्किन थाई से निकाल करके वहां ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। टिश्यू एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, मतलब उस निवस को निकालने से पहले सराउंडिंग टिश्यू को एक्सपैंड करके इतना बड़ा कर लिया जाए कि वो कवर करके निकालने के बाद उस पूरे एरिया को कवर कर दे। तो ये कुछ टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट हैं जो निवस के लिए, कॉन्जेनिटल निवस के लिए यूज करते हैं। आइए देखते हैं कुछ केसेस जिनको ट्रीटमेंट करने के बाद उनमें कैसा रिजल्ट आया है। तो जस्ट इसको देखें। ये ब्लैक स्पॉट कब से है आपका? बचपन से है? बचपन से ही है। हाँ, ये हेयरी मोल होता है। ये मोल का ही एक वेरिएंट है। कितना महीना हो गया लगभग ऑपरेशन हुए? 1.5 महीना। 1.5 महीना। और अच्छा सेटल दिख रहा है, आपको कैसा लगता है? अच्छा फील होता है सर अभी। ठीक दिख रहा है? जी। और अब ये यकीन है कि ये लगभग खत्म हो जाएगा? जी। निवस जब भी छोटे बच्चों में दिखे तो एक बार आपको चाहिए कि अपने सर्जन से, प्लास्टिक सर्जन से, डर्मेटोलॉजिस्ट से मिल करके वो किस टाइप का निवस है, फर्दर इसका क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होगा, उसको डिस्कस कर लें और उसी के अकॉर्डिंगली फिर ट्रीटमेंट ऑप्शन डिसाइड कर लें। तो ये था कॉन्जेनिटल निवस मोल के बारे में एक छोटा सा डिस्कशन। मिलते हैं किसी और इंफॉर्मेशन के साथ किसी और वीडियो में। तब तक के लिए